Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Good morning, students. Good morning, sir. उसके बाद हमने देखा ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। एम क्रॉस एन लिखा है, मतलब एम रोज और एन कॉलम्स है उसके अंदर। मैट्रिक्स बनाते कैसे वो हमने देखा, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं तो कितने अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो इसमें हम जो फॉर्मूला यूज किया हमने, शॉर्टकट का फॉर्मूला था, वो था नंबर ऑफ फैक्टर्स। जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके होंगे उतने तरीके से वो लिखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन फैक्टर्स की है। फिर टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमने देखी, क्या क्या टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब उसमें हमने ट्रेस भी देखा, ट्रेस इज नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। फिर उसके बाद हमने जो देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा था, जो होता है अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, और डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अपर ट्रायंगल का मतलब क्या है, लोअर के एलिमेंट जीरो है। लोअर ट्रायंगल का मतलब क्या है, अपर के एलिमेंट जीरो है। बाकी हम कुछ नहीं बोलते। नल मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं उसके, है ना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर दो हमने देख लिए है, डायगोनल। डायगोनल का मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। डायगोनल के लिए हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, दे कैन बी जीरो और कैन बी नॉन जीरो। नेक्स्ट डायगोनल में हम खास बात करते हैं तो तीन टाइप के मैट्रिक्स हमने देखे। एक स्केलर, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, और उसी में एक स्पेशल आता है यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन हो जाए। उसके बाद हमने नल मैट्रिक्स देखा, जिसमें सारे डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो हो जाए, मतलब सारे एलिमेंट्स ही जीरो है उसके अंदर। फिर हमने देखा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बारे में हम डिस्कशन और भी डिटेल में आगे करेंगे। अभी के लिए हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होता है वो सिंगुलर होता है, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होता है वो नॉन सिंगुलर होता है। फर्दर इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं, जब उनका हर एक एलिमेंट इक्वल हो कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। उसके लिए ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम देख रहे थे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसी कांस्टेंट को अगर आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो होता क्या है, हर एक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पूरे चैप्टर की मैट्रिसेस को लेके। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये रो ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये रो ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट रो वन कॉलम वन के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो एक एलिमेंट जनरेट होगा जो नाम दिया जाएगा A11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो जनरेट होगा A12। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो ऐसे करके आपका मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की खास बात क्या है, अगर m क्रॉस n एक मैट्रिक्स है और दूसरा p क्रॉस q है तो मल्टीप्लिकेशन तभी ही डिफाइन होगा अगर n और p इक्वल होता है। ध्यान रखें आप, n इक्वल टू p होना चाहिए, दिस इज व्हाट इज देयर। और जो रिजल्टेंट आंसर आपको मिलेगा वो बाहर के दो मिलेंगे, m और यहाँ बाहर का q। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर m क्रॉस q होगा। तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो लिख लो, ये हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेट्स गिव अ हेडिंग। If I'm saying A, B, C are three matrices such that the product is defined, तो A B equal to B A हो ऐसा जरूरी नहीं है।
क्यों नहीं है? 2 रीजन है उसके पीछे। पहला, फर्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट है, जैसे ये मान लो 2x3 है और ये 3x2 है, तो ए बी क्या मिलेगा अपने को? ए बी मिलेगा 2x2। फिर अगर मैं बात करता हूँ ये ए है और ये बी है, फिर मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने बी ए का मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये 3x2 आया और ए आया आपके पास 2x3, तो बी ए जो होगा वो एक 3x3 होगा, ठीक है ना। तो पहले तो अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ए बी और बी आया, लेकिन दोनों का ऑर्डर ही अलग है। दूसरा, बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जिसमें ए बी और बी ए डिफाइन ही नहीं होगा एक साथ। जैसे मान लो 3x1 है और ये 1x2 है, ठीक है, तो ये ए बी डिफाइन हो जाएगा और ए बी आपके पास आ जाएगा 3x2। लेकिन अगर मैं बी ए की बात करूं तो बी मेरे पास 1x2 है और ये 3x1 है, तो इसमें बी ए डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन। तो यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ, अच्छा अब जहाँ डिफाइन है और सेम आता है, जैसे स्क्वायर के केसेस में होता है, जैसे ये 2x2 है ए और बी भी है 2x2, ठीक है ना, बी भी 2x2 है, तो जो ए बी आएगा वो भी 2x2 आएगा और बी ए आएगा वो भी 2x2 आएगा। तो क्या इस केसेस में इक्वल होंगे? नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली, ये नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा एक एग्जांपल हमारे पास स्क्रीन के सामने है, देखो इसमें 2 रो, यहाँ पे देखो 2 रो 3 कॉलम है जो हमारे पास एग्जांपल है, और यहाँ पे 3 रो 2 कॉलम है। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन और बी ए जो है वो ऑर्डर ही डिफरेंट आ गया, ठीक है ना, ऑर्डर ही डिफरेंट आ गया। लेकिन अगर ऑर्डर सेम भी आ रहा है तो भी इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो लिख लो ए बी इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल टू बी ए, दैट मीन्स इट इज जनरली नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा, अब जिस केसेस में ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा, क्यों, ये तो नंबर्स है यार, आ सकता है ना, नहीं बोल रहे हम, आ सकता है, लेकिन होता है ऐसा हमेशा, दैट इज नॉट ट्रू। तो अगर कभी आ जाता है ए बी इक्वल टू बी ए आ जाता है, तो उस केसेस में हम उसको बोलते हैं ए एंड बी कम्यूट, ए एंड बी कम्यूट, नाम दिया गया है ना। जब भी ऐसा लिखा ए एंड बी कम्यूट, इसका मतलब आपको क्लियरली क्लिक होना चाहिए कि ए बी इक्वल टू बी ए लिखा है। नेक्स्ट, दूसरे केसेस में जब ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए लिखा है, तो उसको हम बोलते हैं एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लिया सबने इसको, कम्यूट एंड एंटी कम्यूट? डन सर। ठीक है ना। नेक्स्ट हाँ सर। चलते हैं आगे। अब एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने है, इसमें ए बी और बी ए निकालो फटाफट फटाफट। ए बी कितना आ रहा है मुझे निकाल के बताओ, बी ए कितना आ रहा है मुझे निकाल के बताओ। ए बी मुझे सब तक निकाल के बताएगा और बी ए मुझे इंशिया निकाल के बताएगी। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू नल सेट आ रहा है। चलो सब तक के पास चलते हैं, सब तक बताओ फटाफट बताओ ए बी क्या आ रहा है सब तक। चलो सब तक। Insha, tell me what is BA you are getting. सब
तक पढ़ाई कर रहे हो कि तुम गेम खेल रहे हो, क्या कर रहे हो? सर कर रहा हूँ। बताओ ना मेरे को, ये भी फटाफट फटाफट बताओ ना यार। 2x2 का मल्टीप्लिकेशन है तो जल्दी होना चाहिए। इंशिया, what is BA that you are getting? Tell me. Inshia, okay. Okay, first two elements you have given me is 0, 0. One and -1. Okay. Okay. चलो देख लो, जिन जिन को अभी भी नहीं आता कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। क्या करते हैं हम? इस रो को मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। तो ए बी का फर्स्ट एलिमेंट 0 आ गया। नेक्स्ट 1 आ जाएगा, 1 0 और 1 0 का मल्टीप्लिकेशन किया। नेक्स्ट 0 और -1, 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करता हूँ तो -1 आता है। नेक्स्ट 0 और 1, तो ये भी 0 आ जाएगा। चल गेट ए बी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बी ए की सर बात एक और बात समझाओ। देखो, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा और ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। ये और ये मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो हमको फर्स्ट एलिमेंट मिलता है। तो 1 0 जा 0 प्लस 0 इंटू 1, तो ये फर्स्ट एलिमेंट ऐसे आता है। दूसरा एलिमेंट वापस से यही रास्ता, और अब ऐसे जाएंगे नीचे यहाँ पे। ये क्या होगा? 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 0 है, सॉरी, ये 0 ये 0। दिख रहा है? सब तक पता चल रहा है? हाँ सर। ठीक है ना? तो तुमको जिसको भी नहीं आता तो प्लीज़ आप मेरे से पूछो ना, मैं आप लोगों को एक एक आइडेंटिफाई करूँ, फिर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओ, फिर मैं आपको बताऊँ। सेकंड वाला बताओ। कौन सा सेकंड वाला? सेकंड रो कैसे निकालेंगे आप बताओ? नहीं सर, ये सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट देखो ना, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 0 का 0 के साथ, ऐसा मतलब सर को ऐसा। ए का फर्स्ट रो ही लेना है। हाँ, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ जनरल तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता कैसे। देखो देखो, A11 A12 A21 A22 ये एलिमेंट्स हैं। दूसरा B11 B12 B21 B22 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? ये होगा A11 B11 प्लस A12 B21। दिख रहा है? इज इट क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट A11 B12 प्लस A12 B22, मतलब पता चला क्या किया हमने? इसी को पहले इसके हाँ सर। साथ करा, फिर इसी को इसके साथ करा। अब नीचे वाले को जब फर्स्ट के साथ करेंगे तो यहाँ एलिमेंट आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ, इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा देख लिख देते हैं। A21 B11 प्लस A22 B21, और यहाँ पे एलिमेंट क्या देगा? ये प्लस नहीं आएगा इधर। अब यहाँ चौथा एलिमेंट क्या देगा? A21 B12 A22 B22 A21 B12 प्लस A22 B22। ये फोर्थ आपका आ जाएगा। दिस मल्टीप्लाई टू दिस रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना? ओके, तो अली असगर एक बार चेक कर लो तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। सर ए बी का तो आ गया, एक बार वापस किया तो बी ए का नहीं आ रहा है। अब ए बी का क्या आया था बताओ मेरे पास? 0 सर 0 1 1 -1 और 0। -1 और 0। ठीक है ना? ए बी। अब बी ए निकालते हैं सेम तरीके से। तो बी ए निकालने के लिए ए यहाँ पे लिख दो एक बार आप, 1 0 0 -1। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 1 0 तो 0 आ जाएगा। फिर ये करेंगे तो क्या जाएगा? दिस विद दिस, तो आ गया 0 इंटू 1 1 इंटू 0, फिर आ गया 0 इंटू 1 1 इंटू 1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। देखो 0 1 1 0 सेकेंड मल्टीप्लाइड विद 1 0 0 -1, दिस गेट्स मल्टीप्लाइड टू दिस 2। तो आंसर क्या जाएगा आपके पास? 0। नेक्स्ट दिस विद दिस, इसका आंसर क्या जाएगा? -1 देन 1 एंड देन 0। तो ये आपके पास आ जाएगा बी ए। दिस इज योर बी ए। सारे बच्चे चेक कर लो बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना?
ओके, शुड बी प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 2 है इसकी। प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती है? अगर ए बी जीरो है, इट डजंट मीन दैट ए इज जीरो और बी जीरो। मतलब दो मैट्रिक्स का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ऐसा, और अगर मुझे नल मैट्रिक्स मिलता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ए नल होना चाहिए और बी नल होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। ऐसा जरूरी नहीं है। दो नॉन नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी नल दे सकता है, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल है, आपके पास ए और बी है, तो ए बी निकालो मेरे लिए। क्या होगा? फटाफट फटाफट बताओ, व्हाट विल गेट ए बी। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन के सामने है। इफ ए इज नॉन नल, बी इज नॉन नल, and if I multiply them, it is not necessary that the resultant will be null, or it is not necessary कि resultant is null means A is null and B is null or any one of them is null। ठीक है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स के क्या होता है भाई, x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब x जीरो होना चाहिए या y जीरो होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो आपकी स्क्रीन के सामने ए और बी मैट्रिसेस है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या रहा है देखो, 0 इंटू माइनस वन। 0 0 0। क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। तो 0 0 आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है? नल आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल प्रूव कर दिया कि ए नॉन नल था, बी भी नॉन नल था, लेकिन ए भी हमारे पास नल आ गया। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलें आगे। जय, इज इट क्लियर? जय मोदिया, यस सर। सारा तुम मैट्रिक्स का पहले से अटेंड कर रहे हो, कुछ तो तुम्हारा मिस तो नहीं हुआ है? नो नो सर। सब समझ आ रहा है बेटा? नया चैप्टर है, देखो इसमें कोई भी आप छोड़ना मत, वरना फिर से चैप्टर भी छूट जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से करना है इसको। ओके फरहान, सब पता चल रहा है बेटा? फरहान, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करूं या ए को बी सी के साथ मल्टीप्लाई करूं, ये हमेशा ही इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखो, हम इसमें ए बी सी का ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखो तो ए बी सी का ऑर्डर जो है वो हमेशा फिक्स है। तो पहले बी सी को करूं फिर ए को मल्टीप्लाई कर दूं, या ए बी को करूं फिर सी को मल्टीप्लाई करूं, सो रिजल्टेंट विल बी सेम। सो एसोसिएटिव लॉ इज डिफाइंड, लिख लो, एसोसिएटिव लॉ इज डिफाइंड। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ इज डिफाइंड। एक एग्जांपल लिख लो, ठीक है, और इसको हम ए बी ये चेक करके देखेंगे। ठीक है ना, वी हैव टू वेरीफाई करना है इसमें, ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी। ठीक है, तो पहले क्या रहेगा, ए इंटू बी सी, ये कर लेते हैं पहले, सबसे पहले। तो ए इंटू बी सी का आंसर मुझे कौन देगा? ए इंटू बी सी का आंसर मुझे साहिल देगा। साहिल, साहिल, हाँ सर। ठीक है ना, ए इंटू बी सी का आंसर मुझे आपकी तरफ से चाहिए, और ए बी इंटू सी का आंसर मुझे कौन देगा? कौन देगा मुझे आंसर? जय देगा। जय, आपको आंसर देना है। ए बी इंटू सी का आंसर मुझे जय देगा। जय, ठीक है, चलो फटाफट फटाफट मुझे आंसर्स दो।
क्या हुआ साहिल, क्या आंसर आ रहा है? जय, सर अभी हो रहा है। हम्म, चलो फटाफट फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, लेट्स डू इट। पहले तो ये भी कर लेते हैं। ये क्या है, 3x3 है, और ये 3 रो 2 कॉलम है, 3x2। तो क्या होगा, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, ए बी लिख रहे हैं अपन इधर। ए बी क्या जाएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, और -1 इंटू -1 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट 2 आ गया आपके पास। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस से, ये वाले को इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2 5, -1 इंटू 4 -1, तो ये 1 हो जाएगा। सही है, 3 + 2 5, 5 - 4 1, ठीक है ना। नेक्स्ट आंसर क्या एक्सपेक्टेड है, 3x2 का एक्सपेक्टेड है, तो ये तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा 3x2। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और 3 - 3, तो -1 आ गया। नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6, और 12, 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18। नेक्स्ट इज इट क्लियर, समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, और 3 इंटू -2, 3 और -2 कितना दे देगा, 1। नेक्स्ट इसको हम मल्टीप्लाई किए कर रहे हैं इसके साथ, फिर इसके साथ, तो 3 3 ज़ा 9, 9 और -1 इंटू 2, तो 7, और 4 2 ज़ा 8, 15, 15 आ जाएगा। ए बी कितनों का आ गया, रेज योर हैंड। टेंसी, ए बी आ गया, आ गया। कितनों का आ गया ए बी, रेज योर हैंड, तो मुझे पता चले। अबिजर का आ गया है, वेरी गुड। टेंसी का आ गया है, अब्देली का आ गया है, ताहिर का आ गया है, वेरी गुड। इंशिया का आ गया, मोदिया, जय मोदिया का आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मृगा का भी आ गया, सुपर गुड। बुरहानुद्दीन का भी आ गया, ठीक है ठीक है। पूजन का भी आ गया है, और साहिल का नहीं आ रहा है क्या, साहिल, अली असगर का नहीं आ रहा है क्या, फरहान, अली असगर, फरहान, खंजन का नहीं आ रहा है, खंजन, खंजन, ठीक है। तो चलिए ए बी हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट सी को मल्टीप्लाई करते हैं। सी क्या है, 2 रोज एंड 4 कॉलम्स है। सी क्या है, 2 रोज 4 कॉलम्स, तो जब इसके साथ 2 क्रॉस 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 2 3 4, 2 0 -2 एंड 1, तो 2 क्रॉस 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, आंसर मुझे मिलेगा 3 क्रॉस 4। सो दिस गेट्स मल्टीप्लाई टू दिस, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, तो 2 + 2 4। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6, 6 -2 4, नेक्स्ट 4 2 ज़ा 8, और +1 आ जाएगा 9। नेक्स्ट -1, और ये आ जाएगा -1, और 18 2 ज़ा 36, तो 36 -1 गिव्स यू 35। नेक्स्ट -2, नेक्स्ट -3, और -36 आ जाएगा -39। नेक्स्ट -4 + 18 गिव्स यू 14। नेक्स्ट 1 और 30, 31। नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3 और -30, -27। नेक्स्ट 4 और 15, 4 1 ज़ा 4, 15 1 ज़ा 15, तो 19 आ गया। सो ये मेरे पास ए इंटू ए बी इंटू सी आ रहा है। सबको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितनों का ये आ गया, रेज है। सबसे पहले अबीजर का आंसर आ गया, बिल्कुल अबीजर, वेरी गुड। जय, अब्देली, ताहिर का आ गया, पूजन, खंजन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। टेंसी का भी आ गया, सुपर।
मतलब आप लोग मेरे साथ हैं, ठीक है ना? मतलब हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं, जो हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं, यू आर गेटिंग दोज कंक्लूजन्स। अली असगर, सब तक? इंशिया, मृगा, ठीक है। आप लोग को आवाज़ नहीं आ रही है, नेटवर्क इश्यूज है, पता नहीं, रिस्पॉन्स नहीं सर आ रहा। आवाज आ रही है। फिर अली असगर तुम्हारा आंसर कहाँ नहीं पे आ नहीं, रहा। कहाँ नहीं आ रहा है? चेक कर लो ना, एक एक एलिमेंट तो लिख दिया मैंने तुम्हारे लिए। कौन सा एलिमेंट दिक्कत हो रही है बताओ? कौन सा एलिमेंट नहीं आ रहा है? कैसे चेक करते हैं मैं बताऊँ तुमको, कौन सा एलिमेंट नहीं आ रहा है बताओ? सर मतलब मैंने पहले वो ABC निकाला है, दूसरा वाला कोई बात नहीं, A तो इंटू फाइनल बी। आंसर तो यही मैच होना चाहिए। ये फाइनल आंसर तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक फाइनल मिनट, आ रहा वो है, निकालना बाकी है। निकालो निकालो, सारे निकालो, लास्ट में तो यही बनना चाहिए। ए बी इंटू सी था, या ए इंटू बी सी आपने निकाला है, बट लास्ट में तो दोनों सेम ही बैठ रहे हैं, ठीक है? तो अली असगर का तो मैंने संभाल लिया, और बाकियों का क्या इशू है? फरहान का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सब तक का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सब तक? सर इधर ही हूँ मैं। फरहान क्या हुआ? सब तक यस तुम्हारा सर। क्या गलत हो रहा है? क्या फरहान, क्या नहीं आ रहा है? एक एक एलिमेंट मैंने लिखा है, चेक करो ना आप लोग, बताओ ना क्या नहीं आ रहा है। हाँ सर, बस सर हो ही रहा है बताओ। सर, बस फाइनल लास्ट आंसर आना बाकी है। हाँ निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। हाँ सर। सर यस अली असगर। सर सर वो BC आया 2 into 4 और A है 3 into 3, तो फिर डिफाइन ही नहीं होगा ना। क्या? सर मेरा BC आया 2 into 4, मतलब M into N 2 into 4 आया। बीसी है यहाँ पे 3x2, 2 into 4 कैसे आया? 3x4 आना चाहिए। बीसी तुम्हारा 3x4 आना चाहिए बेटा। तुम लॉजिकली देखो ना यार, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x2 और हाँ 2x4, सर। तो 3x4 आना चाहिए तुम्हारे पास। अरे तुमको खुद ही अजीब फील होगा, अगर अगर ऑर्डर मैच ही नहीं करेगा तो आपको दिखेगा कि यार मेरे पास एक रो बच रही है लेकिन कॉलम ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए, समझे? यू विल ओनली फील ऑकवर्ड कि मेरे पास 3 रो के एलिमेंट और कॉलम में 2 ही एलिमेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? 3 के लिए 3 एलिमेंट चाहिए। अब समझो, मल्टीप्लिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस है ये 2 का इन दोनों के साथ। अब अगर यहाँ पे 3 होंगे तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपन? तो दैट विल बी अ, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा अजीब आपको लगेगा कि यार ये तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ठीक है? सब तक कहाँ पे बात पहुंची तुम्हारी? जय का तो आ गया था, सब तक? हाँ सर, हो गया, होने आया। फटाफट फटाफट आप सब लोग बोलो तो फिर हम आगे चले। चलें आगे। जिन जिन का नहीं आ रहा है आंसर्स लिख लो एक बार, ठीक है? फिर हम आगे चल सकते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जल्दी जल्दी कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम में बहुत टाइम चला जाएगा इसमें, है ना? टाइम कंज्यूमिंग रहता है। सर मेरा इक्वल आ गया। आ गया, बहुत अच्छे अपने सुपर्ब यार, तुम लोग मतलब फटाफट कैसे कर रहे हो इतना? 2 क्लास तो ये सर थकवाते मेरा हैं। भी आ गया क्या बात आंसर। कर रहे हो यार, बहुत जबरदस्त। ताहिर का भी आ गया है, सुपर्ब ताहिर बेटा, वेरी गुड। चलिए जिन जिन का आ गया बहुत अच्छे, मतलब आप लोग सही ट्रैक पे चल रही है गाड़ी। चलें आगे, लेट्स टेक डाउन नाउ फ्यू मोर थिंग्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है ना? प्रॉपर्टी 3rd हो चुकी है एसोसिएटिव वाली, प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। a इंटू बी प्लस सी इज ए बी प्लस ए सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वेरीफाई होता है, यस। नेक्स्ट, a प्लस बी इंटू सी को मैं क्या लिखता हूँ? ए सी प्लस बी सी, यस। नेक्स्ट, आई इंटू ए, मतलब आई क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी है मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर वो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए ही मिलेगा, अगर ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ए ही मिलेगा, ठीक है? दस इफ देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी, मतलब अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिसका मल्टीप्लिकेशन ए के साथ किया जा सकता है और आई ए मिल सकता है, और ए के साथ किया जा सकता है ए आई मिल सकता है, तो वो इक्वल ही होगा ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है? तो आई इज नथिंग बट आइडेंटिटी, ठीक है? नेक्स्ट, 7th फॉर्मूला देखते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी बी ए। कैसे लगाया? ए को ए के साथ, ए को बी के साथ, बी को ए के साथ, बी को बी के साथ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी बी ए मिला,
लिख लो, ए प्लस बी मैट्रिक्स का स्क्वायर करा, मतलब ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी और बी है। अगर ए और बी कम्यूट करते हैं तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी में। लेकिन अगर ए और बी एंटी कम्यूट होते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए होता है, मतलब ए बी प्लस बी ए क्या होगा, 0 होगा। ये नोट कर लेंगे आप लोग, दिस इज व्हाट इज सपोज टू नोट इट डाउन, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलें आगे। Should we move on now? सबने लिख लिया है, लेट्स टेक नेक्स्ट। 8th प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए बी अगर इक्वल टू ए सी दिया है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि बी सी के बराबर होगा। बहुत अच्छे से चीज आप ध्यान से समझ ले। ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बी और सी इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी, आई रेज टू एन इज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 1001 उसको वापस से 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमको यही मिलेगा वापस से। आइडेंटिटी की कितनी भी पावर रेस कर लें तो वो आई ही मिलता है। इसको नोट कर लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत जगह यूज करेंगे हम इसका। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट आता है आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप खुद ही अपने आप को अनम्यूट करें और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, सबको क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज को एक बार सब लिख लिया आपने। ए बी इक्वल टू ए सी का मतलब ये नहीं होता है कि बी सी के बराबर होगा, ये बहुत ध्यान से समझें आप। ठीक है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया, ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये वेरीफाई वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको आप आराम से करेंगे। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, विल टेक दिस क्वेश्चन। फाइंड ऑल द मैट्रिक्स व्हिच कैन कम्यूट विद 1101। आपको ऐसे सारे मैट्रिक्स ढूंढने हैं, ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे जो इसके साथ कम्यूट करेंगे। इसके साथ कम्यूट का मतलब क्या है, ये ए है तो एक मैट्रिक्स ऐसा बी ले लेना है जिसके लिए बी ए हो जाए। कम्यूट का मतलब क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं जो इसके साथ कम्यूट करेंगे। Find all the matrix which can commute with 1101। सर अगर नल मैट्रिक्स ले तो आ जाएगा। एक एग्जांपल हुआ बेटा, वो कितने ऐसे हो सकते हैं, इसने ऐसे बोला फाइंड ऑल द मैट्रिक्स, ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे। जब हम जेई की बात करते हैं उसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है और उसमें इंटीजर बेस्ड में आंसर भी हो सकता है। तो 3 मैट्रिक्स ऐसे होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, कितने ऐसे होंगे, कितने पॉसिबल हैं ऐसे। तो हम किस अप्रोच को फॉलो करेंगे। और बाकी सब बच्चों के लिए एक और चीज़ है, आज आप अगर फंक्शंस कर रहे हैं तो आज आप कंक्लूड करते हैं फंक्शंस को। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनको मार्क कर लेना है और सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, इन सारों को आज अटेम्प्ट करके फंक्शंस आज कंप्लीट करना है। आज लास्ट डे फंक्शन सॉल्विंग का, उसके बाद फंक्शंस आप लोग मत सॉल्व करना, कल से मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स उठा लेना। ठीक है, तभी हम लोग प्लानिंग के हिसाब से चल पाएंगे अपनी। आज फंक्शंस आपको कंप्लीट करके ख़त्म करना है। और एक चीज़, जो सिंगल करेक्ट है वो तो बहुत आसान सा है, 2-2 मिनट में एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा जो भी सिंगल करेक्ट गिवन है। और 2-3 या 5 मिनट से अगर ज़्यादा ले रहा है क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअली नहीं पता चल रहा है इसमें अप्रोच ही क्या फॉलो करनी है, ठीक है, तो उसको मार्क कर लेना। हम लोग सारा डाउट क्लासेस जो भी रखेंगे सब उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना।
और जिन बच्चों को ज़्यादा डाउट्स हैं और उनको डाउट्स अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैं मेरे क्लियर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ऑडियो सॉल्यूशन के साथ भेज दूंगा कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, रिटन एज वेल एज ऑडियो, ठीक है। बट आपका काम नहीं रुकना चाहिए, आज फंक्शंस लास्ट करके पूरा फिनिश कर देना, ठीक है। और आई विल सजेस्ट ड्रिल, अगर अभी कोई कर रहा है तो प्लीज़ ड्रिल्स को छोड़ दो, ड्रिल्स में सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अभी ड्रिल करने का टाइम नहीं है, ड्रिल करना था तो पहले कर लेना था। अभी भी अगर कोई ड्रिल्स में फंसा हुआ है कि मेरी 3 ड्रिल बाकी है, अभी तक आपकी ड्रिल अटेम्प्ट हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है तो अभी उसको पॉज करो, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, प्रीवियस ईयर, जेई मेंस, एडवांस, उसको अटेम्प्ट कर लो फटाफट, ठीक है। और अपने मॉड्यूल में हर चैप्टर के बारे में 2-3 पॉइंट्स लिख के रखो कि मेरा चैप्टर 1 में ड्रिल 7-8 बाकी है, एमसीक्यू बाकी है, प्रीवियस ईयर जेई मेंस हो गया, एडवांस बाकी है, तो जो जो बाकी है उसको लिस्ट डाउन करके रखो, क्योंकि प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा 12th का, तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको यही करना है कि आपका क्या छूट गया था, व्हाइल डूइंग प्रिपरेशन जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, फाइंड ऑल द मैट्रिक्स व्हिच कैन कम्यूट, तो कैसे करेंगे, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ABCD और यहाँ भी ले लेते हैं ABCD, तब अगर इसको कम्यूट करना है तो दोनों को इक्वल होना है, तो पहले ये मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, यहाँ मैट्रिक्स आएगा क्या, तो यहाँ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, A+C B+D C और यहाँ क्या आ जाएगा D, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा A, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा A+B, नेक्स्ट C plus D, इज इट क्लियर। यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक मैट्रिक्स मैंने ABCD के फॉर्म में ले लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया A+C B+D C D, यहाँ पे कर दिया A+B C+D। अब कंपेयर कर लो हर एक एलिमेंट को, C तो C के बराबर ही होगा, क्या क्या और होना चाहिए, तो A+C = A होना चाहिए, यहाँ से मतलब क्या पता चला, C मेरे पास 0 होना चाहिए, फर्स्ट चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट B+D